हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका सीएनसी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले फार्मूला का सेकेंड एपिसोड है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों ये सब टॉपिक के बारे में। जैसे चेम्फर अगर रेडियस में दिया हुआ, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कोई ड्राइंग है, और इसमें इसका ये जो चेम्फर है या दे दिया है यहाँ पे 5:2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कैसे निकालेंगे और हाइट कैसे निकालेंगे उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे मैनुअल चेम्फर कटिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ चेम्फर कटिंग करना है, तो अगर साइकिल प्रोग्राम से कटिंग करेंगे तो उसमें तो ऑटोमेटिक मशीन आपका लेता है, यहाँ तक जाता है, फिर दूसरा कट यहाँ तक जाता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कटिंग करते जाता है और लास्ट में एक कट से पूरा फिनिश कर लेता है। लेकिन अगर उसको हम लोग मैनुअली काटे, ठीक है, तो उसके लिए किस फार्मूला का यूज करते हैं ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन काटते जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे थ्रेड डेप्थ के बारे में, मेजर माइनर डाया के बारे में और लीड के बारे में, ठीक है। थ्रेड डेप्थ और मेजर माइनर डाया तो सब लोग जानते होंगे और इसके बाद जो हम लोग लीड के बारे में जानेंगे। ये सब जो है दोस्तों आपका VC बराबर πdn और साइन कॉस टेन, आधार, लंब, कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय, लाल बट्टा कक्का, इन सब चीज़ से इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो भी फार्मूला होता है, जो भी कंसेप्ट होता है, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो लिखा है और पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने पूर्ण रूप से समझ चुका है, ठीक है। उसमें वो वीडियो दोस्तों अगर आप एक बार देख लेते हैं तो फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या होने वाला नहीं है और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इस सब चीज़ों को समझेंगे। तो करते हैं वीडियो का शुरुआत और सबसे पहले जो हम लोग का पहला टॉपिक है चेम्फर रेशियो, तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपका ड्राइंग है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे वैल्यू दे दिया है 5:2। ऐसा ड्राइंग आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन जहाँ देखने को मिले, एक ही मिले, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप जानते हैं तभी उसका हल कर सकते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये 5:2 है, ये है क्या चीज़, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। या ये मान लीजिए 2:5 है, ठीक है। तो इस 2:5 का मतलब क्या होता है कि ये जो हाइट है, ठीक है, और ये जो लेंथ है, इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो जो है आपका इतना होगा। अब देखिए ये क्या क्या हो सकता है, 2/5, ठीक है, ये हो सकता है आपका 4/10 हो सकता है, या 2/3 6/15 हो सकता है। यानी कि इसको जब हम लोग कटाएंगे तो ये 2:5 के रूप में आएगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये अनुपात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो OD है आपका, ठीक है, ये यहाँ तक का जो OD है कितना है, 60 mm दिया हुआ है, ठीक है। जबकि ये जो छोटा OD है वो 40 है। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 mm का, यानी कि वन साइड में यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस आया वो 10, ठीक है। इस दोनों को मिलाकर 20 है, क्यों, क्योंकि ये जो है 60 है और ये इतना 40 है, तो दोनों को मिलाकर 20 हो गया, तो एक साइड का ये 10 हो गया। अब ये हम लोग को बचा है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो लंबाई है, जो Z एक्सिस में लेंथ है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है आपका 10 इसको मान लीजिए x मान लिए और यहाँ पे 2/5 लिख देंगे। अब बराबर का चिन्ह है तो इसको हम लोग तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। x में 2 से गुना करेंगे तो 2x और 10 में 5 से करेंगे तो 50, ठीक है। 2 से ये 50 कट गया 25 बार में, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया, 25, ठीक है। यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया यहाँ पे ये 25 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 10 हो गया, ये 25 हो गया। अब यहाँ पे थीटा निकालना होगा तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे ये सब फार्मूला का यूज करके, और इसको हम लोग बहुत बढ़िया से समझे हैं इसके पिछले एपिसोड में, ठीक है। तो उस एपिसोड को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इसमें क्या है, मैनुअल चेम्फर कटिंग। अब मैनुअल चेम्फर कटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए ये चेम्फर कटिंग करना है, ठीक है, ये आपका चेम्फर कटिंग करना है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे कि साइकिल प्रोग्राम का यूज करेंगे तो मशीन आपका ऑटोमेटिक ऐसे यहाँ से कटिंग करते हुए आएगा, ठीक है, यहाँ फिर कटिंग करते यहाँ आएगा, फिर कटिंग करते यहाँ, ऐसे करके ऐसे छोड़ छोड़ के कटिंग करते आएगा, लास्ट में एक कट ऐसे तिरछा काट के ख़त्म कर देता है। लेकिन जब हम लोग मैनुअली कटिंग करेंगे तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग साफ़ कर देते हैं तो जो है जाके समझ में आएगा। जब हम लोग फर्स्ट कट लेंगे, ठीक है, ये जो मटेरियल है हम लोग को इतना मटेरियल रिमूव करना है, तो फर्स्ट कट आएंगे कहाँ तक, यहाँ लास्ट तक, सेकंड कट आएंगे यहाँ तक, थर्ड कट आएंगे यहाँ तक, फोर्थ आएंगे यहाँ तक, 5 आएंगे यहाँ। मतलब कट का जो वैल्यू है, ठीक है, Z एक्सिस में वो घटते जाएगा,
कट का जो वैल्यू है वो घटते जाएगा। तो कितना वैल्यू को घटाना है, यहाँ से कितना वैल्यू छोड़ना है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले टोटल मटेरियल हम लोगों को कितना निकालना है, 10 mm। एक साइड में अभी हमने देखा था कि 10 mm मटेरियल को निकालना है, ठीक है। तो जब हमें 10 mm मटेरियल निकालना है तो एक बार में तो हम लोग 10 mm का कट लगाते नहीं हैं, उसको डिवाइड करते हैं अपने कट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर आप 0.5 mm का कट ले रहे हैं, ठीक है, अगर 0.5 mm का कट ले रहे हैं या 1 mm का कट ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 कट लगाना पड़ेगा। अगर 1 mm का कट ले रहे हैं तो ये 10 mm मटेरियल काटने के लिए आपको 10 कट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करें कि अब ये है 25, तो इस 25 में क्या करेंगे कि 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। 25 में 10 से भाग कर देंगे और ये जो निकल के आएगा कितना, 2.5 निकल कर आएगा। अब ये 2.5 निकल के आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ले लेंगे 25, उसके बाद 25 में से 2.5 माइनस करेंगे, जो आएगा वहाँ तक कर लेंगे, फिर उसके बाद 2.5 माइनस करेंगे और जो आएगा वो यहाँ लेंगे। ऐसे करके हम लोग यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस ऐसे छोड़ देंगे और लास्ट में 1 या 2 कट लगाकर ऐसे तिरछा ये रेडियस जो है हम लोग बना देंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आपका जितना कट आ रहा है, ठीक है, जितना कट आ रहा है उसमें इस लेंथ को, ठीक है, इस लेंथ को उस कट से डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसको इस पूरा लंबाई में से घटाते हुए आना है और यहाँ पे छोड़ते हुए आना है, ठीक है। और लास्ट में 1 या 2 कट लगाकर उसको फिनिश कर देना है। दोस्तों इसका प्रोग्राम हमने बनाया है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थ्रेड डेप्थ का, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका ड्राइंग है, यही मान लीजिए आपका यहाँ पे ये ड्राइंग है, ठीक है। इसमें आपको ये मान लीजिए कोई बोल्ट है, ठीक है। इसमें मान लीजिए एम दे दिया 10 × 1.5, ठीक है, ये आपका थ्रेडिंग है, एम 10 × 1.5। तो इसका डेप्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जितना आपका पीच है, ठीक है, जितना आपका पीच है उसमें 0.63 से गुना कर देंगे 1.5, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आपका थ्रेड का डेप्थ हो जाएगा। कुछ लोग थ्रेड डेप्थ को थ्रेड हाइट भी बोलते हैं। और ये जो वैल्यू होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर तक का ये जो हाइट होता है ये होता है, इसको हम लोग थ्रेड डेप्थ या थ्रेड हाइट बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मेजर डाया और माइनर डाया। देखिए इसमें जो आपका M10 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया 10, यहाँ मान लीजिए रहता है M30, तो यहाँ जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो इस बाहर का ये OD होता है, ठीक है, ये बाहर का OD होता है और इस OD को हम लोग बोलते हैं मेजर OD, ठीक है। ये जो बाहर से जो OD है इसको हम लोग बोल देते हैं मेजर OD। जबकि ये थ्रेड जहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है, जिस पॉइंट पे ख़त्म हुआ और वहाँ से अगर हम लोग ऐसे एक लाइन खींचे, ठीक है, और इसके बाद जो ये OD यहाँ पे बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं माइनर डाया, माइनर OD, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि उच्च डाया और निम्न डाया बोलते हैं, ठीक है। उच्च मतलब बड़ा, जो बड़ा डाया है उसको हम लोग मेजर डाया बोल देते हैं और जो छोटा डाया है उसको हम लोग माइनर डाया बोल देते हैं। और इसको निकालने के लिए, ठीक है, इस माइनर डाया को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनर डाया को आप लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका मेजर डाया है उसमें से माइनस कर देते हैं 2 × थ्रेडिंग डेप्थ, ठीक है, 2 × थ्रेडिंग डेप्थ। यानी कि थ्रेडिंग डेप्थ इसको गुना करके जितना आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना क्यों करते हैं कि ये जो हाइट इधर इतना आया उतना हाइट तो इधर भी आएगा ना, इसलिए 2 से गुना कर देते हैं। और उसके बाद मेजर में से, ठीक है, ये जो बड़ा OD है जो M के बाद लिखा हुआ रहता है उसमें से माइनस कर लेते हैं और जो निकल के आता है आपका माइनर डाया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज़ आता है लीड, और लीड को और पिच को, ठीक है, लीड और पिच, ठीक है, इसको बहुत लोग ये समझते हैं कि दोनों चीज़ जो है एक है, लेकिन ये दोनों चीज़ एक नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है, आप लोग सुना होगा मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ठीक है। ये मान लीजिए कोई थ्रेड है, ठीक है, कोई ये सिलेंड्रिकल जॉब है, इसमें मान लीजिए थ्रेडिंग ऐसे हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक पॉइंट से स्टार्ट है, ये जो थ्रेडिंग है एक पॉइंट से स्टार्ट है। अब मान लीजिए इसी जॉब में एक थ्रेडिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो, ठीक है, 2 गुना हो, ठीक है, इसमें 3 गुना भी हो सकता है ऐसे,
4 गुना भी हो सकता है इसे, ठीक है, कितना भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट ही सब थ्रेड में है ये ज़रूरी नहीं है, किसी आपका थ्रेड में एक से ज़्यादा भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और उस टाइप के थ्रेड को हम लोग मल्टी स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं। तो दोस्तों जहाँ मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है, ठीक है, उसका जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं CNC में, ठीक है, या कहीं भी उसका अगर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हमें इस लीड का, ठीक है, लीड का आवश्यकता होता है, ठीक है, वहाँ लीड का वैल्यू डालना होता है, और लीड का जो वैल्यू होता है पिच इनटू स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट 1 है तो पिच में 1 से गुना करेंगे, अगर 1.5 पिच है, ठीक है, तो उसमें 1 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पिच और लीड जो है दोनों समान आएगा, दोनों एक समान आएगा। जबकि मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट 2 है तो 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपका 3 आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो है आपका ये सारे पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये फार्मूला का 2 वीडियो हो गया, दोनों वीडियो को आप लोग एकदम अच्छा से देखिए, और बिल्कुल आपको कहीं भी कोऑर्डिनेट निकालने में अगर जहाँ फार्मूला की आवश्यकता हो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ज़रूरत पड़े कि इसका एक एपिसोड और बनाए कुछ फार्मूला का, तो एक नेक्स्ट एपिसोड में एक और फार्मूला का, ठीक है, लेकर बनाएंगे। लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि इतना सारा फार्मूला अगर आप समझ लेते हैं तो आपको फिर किसी दूसरे फार्मूला की आवश्यकता नहीं है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू।